हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा का पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। यानी कि रितु क्या है कि कोई किसी बोट पे जा रही है, ठीक है। तो जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगी, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाएगी तो उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, वो डिस्टेंस कवर करती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अप स्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड, तो उसकी स्पीड क्या होगी ये हमें निकाल के बतानी है। रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब यहाँ पर स्पीड ऑफ करंट की बात है तो वाटर का फ्लो कितना है, ठीक है। तो इस कंडीशन को समझते हैं अब यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ रितु। रितु की स्पीड हमने कर ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो करंट स्पीड है, लेट द स्पीड ऑफ वाटर बोल लो या फिर करंट बोल लो, ठीक है। तो वो कितना है, y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ये डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम में जो हमारी बोट है, ठीक है, ये बोट है और यहाँ पर क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। तो जो बोट की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ जाएगी और वाटर की डायरेक्शन भी इसी तरफ जाएगी। जब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन इस तरफ जाएगी तो हम दोनों की स्पीड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, स्पीड्स को हम ऐड कर देंगे। इतना क्लियर है, दोनों की स्पीड्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और अपस्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम में क्या होगा, ये जो बोट है, ठीक है, ये बोट है और ये वाटर है। तो बोट की, मान लो बोट इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, बोट इसी डायरेक्शन में, लेकिन जो वाटर की डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगी। यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली तो स्पीड क्या हो जाएगी, अब स्पीड को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे द स्पीड इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। इतनी बात क्लियर है कि डाउन स्ट्रीम में ऐड कर देंगे और अपस्ट्रीम में दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपके पास टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो x प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू दिया है हमें 20 किलोमीटर और साथ में दिया है इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर 2 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो उसका अप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, ये तो स्पीड होगी, डिस्टेंस कितना है 20 और डिवाइड में 2 आवर्स, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2 10 ज़ा 20, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 10। इसे दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब x माइनस वाई लेंगे। अब x माइनस वाई में क्या है, 20 किलोमीटर ही है डिस्टेंस और अब ये ले रहा है 4 आवर्स, ठीक है। तो 4 5 ज़ा कितना हो गया 20। तो यहाँ से एक मिनट, फाइंड हर स्पीड, ठीक, ओह सॉरी, यहाँ पे ले रहा है 4 x माइनस वाई इक्वल टू 4 अपॉन में 2, ठीक है, क्योंकि 4 किलोमीटर है और 2 आवर्स। तो ये 2 2 ज़ा 4। x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 2। इसे दे देंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। x प्लस वाई यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू, ये है 10, ये 10 है और ये है 2, ठीक है। दोनों को कर देंगे तो कितना आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बन जाएगा इक्वल टू, यहाँ से ये 12 हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। तो पुट x इक्वल टू 6 इन
इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में है 10, तो यहाँ से 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 माइनस 6, यानी कि y कितना आ गया 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 4 और सॉरी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। तो यहाँ लिख देंगे स्पीड ऑफ रितु इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट या फिर वाटर फ्लो वो कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कोई एम्ब्रॉयडरी का काम है, ठीक है, तो उसको 2 औरतें और 5 आदमी कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 4 दिन में। उसी तरह से वाइल 3 वुमेन एंड 6 men कैन फिनिश इन 3 days। और 3 औरतें 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो फाइंड दैट टाइम टेकन बाय 1 man। यानी कि एक औरत और एक आदमी उस काम को अकेले कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले हम लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन, बाय अ वुमेन कर देना, बाय अ वुमेन इक्वल टू कर देंगे हम x। और लेट कर लेंगे नंबर ऑफ डेज बाय डेज टेकन बाय अ मैन। ठीक है, तो आदमी ने कितना टाइम लिया होगा वो y। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर हमें निकालना है वर्क डन इन 1 day, वर्क डन इन 1 day। ठीक है, तो वर्क डन इन 1 day कैसे निकलेगा, देखो एक दिन में मान लो कि आपको ऐसे दिया गया, ठीक है, ऐसे दिया गया लिखने को, एक दिन में आप क्या करेंगे, ऐसे दे दिया गया आपको कि आपने उसको 4 पेज का लिखना है, कितने 4 पेज का। तो आप क्या करेंगे, डेली के 1 पेज लिखेंगे, रोज़ का 1 पेज लिखेंगे। तो रोज़ का 1 पेज लिखेंगे तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, दूसरे दिन दूसरा लिखा तो 2/4 हो जाएगा, तीसरे दिन तीसरा लिखा तो 3/4 और चौथे दिन चौथा लिखा तो 4/4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे कि वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 day। तो एक दिन में वो कितना करेगी, यहाँ पर x है, ठीक है, तो 1/ क्या कर देंगे हम x, क्योंकि ये तो टोटल काम है, ये टोटल काम है और ये एक दिन का काम है, तो 1/x कर देंगे। उसी तरह से वर्क डन बाय अ मैन इन 1 day, तो वो क्या हो जाएगा 1/y। बस इतनी बात क्लियर हो गई तो आपका क्वेश्चन ख़त्म। अब कितने, फर्स्ट केस में कितने वुमेन थी और कितने मैन थे, तो फर्स्ट केस में हमारे पास थे 2 वुमेन, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 वुमेन यानी कि 2/x। ठीक है, और प्लस कर देंगे यहाँ पर मैन थे हमारे पास 5, तो 5/y। ठीक है, और वो कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 4 दिन में, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम 1/4। क्लियर है इतना। और दूसरी सिचुएशन थी हमारे पास कि यहाँ पर कितने, 3 औरतें हैं 6 आदमी हैं, तो 3/x प्लस 6/y इक्वल टू ये काम ख़त्म करते हैं 3 दिन में, तो 1/3। अब देखो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किए थे, ठीक है, लेट u और v करके, बस वैसे के वैसे ही सेम इनको भी हम सोल्व करेंगे। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसे आप सेकंड इक्वेशन दे दो। ठीक है, अब लेट कर लेंगे यहाँ पे कि ये जो 1/x है, ठीक है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y है, यहाँ पर 1/y इक्वल टू u मान लेंगे और 1/y को v मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पुट किया तो कितना आ गया 2u + 5v इक्वल टू 1/4, और यहाँ पर करेंगे तो 3u + 6v इक्वल टू 1/3। इतनी बात क्लियर है।
अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2u प्लस 5v इक्वल टू में रख देंगे हम 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3u प्लस 6v इक्वल टू 1, क्योंकि इस 3 से हम इस तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 2 8u प्लस 4 5 20 इक्वल टू 1, एंड 3 3 9u प्लस 3 6 18v इक्वल टू 1। इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व। तो यहाँ पे क्या करो, इस इक्वेशन को 8u प्लस 20 माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर ना v भी आएगा साथ में, ठीक है v, और ये आ जाएगा 9u प्लस 18v माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको आप दे दो थर्ड इक्वेशन, इसको दे दो फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ लिख देंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, यू की टर्म्स निकाल देंगे, वी की निकाल देंगे और कांस्टेंट वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसको हाइड कर देंगे और यहाँ से -1 इंटू 20 यानी कि आ गया, यहाँ पर है -1 और ये है आपका 20, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा माइनस का 20, क्लियर है बात। और उसी तरह से 18 1 ज़ा 18 यानी कि माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है। अब वी पे रखते हैं, तो वी पे रखा तो यहाँ से 9 1 ज़ा 9 माइनस का 9 आएगा, माइनस का साइन, और 8 1 ज़ा 8 माइनस 8 यहाँ पे रखते हैं कांस्टेंट टर्म्स पे। तो 18 8 ज़ा हो जाएगा 144 माइनस 9 2 ज़ा 18 यानी कि 180, क्लियर है इतना। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो u अपॉन, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस और ये 20, ठीक है। यहाँ पर बचा माइनस का 2 इक्वल टू v अपॉन में माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 1 अपॉन, इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 36। यहाँ से u कितना आ गया, u अपॉन -2 इक्वल टू कंपेयर कर देंगे 1 अपॉन -36 के साथ। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 माइनस से माइनस कैंसिल और ये 2 चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अपॉन में 36, 2 1 ज़ा 2 और ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 18, u की वैल्यू 1 अपॉन 18। अब v निकाल देंगे, तो v अपॉन -1 इक्वल टू 1 अपॉन -36, तो माइनस से माइनस कैंसिल और v की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 36। इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों वैल्यूज़ का हम यूज़ कहाँ कर देंगे, इस इक्वेशन पे। तो देयरफॉर 1 अपॉन x इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इक्वल टू v। तो 1 अपॉन x इक्वल टू u कितना है, 1 अपॉन 18 एंड 1 अपॉन y इक्वल टू v कितना है, 1 अपॉन 36। तो रेसिप्रोकल कर देंगे, x इक्वल टू 18 आ जाएगा एंड y इक्वल टू 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ लिख भी देना आप कि वर्क डन बाय, ये वर्क डन है, ठीक है, बाय वुमेन इन 1 डे इक्वल टू x माना था इसको तो 18 डेज लगा देंगे, ठीक है, 18 डेज। और वर्क डन बाय मैन इन 1 डे इक्वल टू 36 डे, 36 डेज आंसर। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस, यानी कि रूही ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही हो, 300 किलोमीटर। और क्या करती है कि वो घर के लिए जा रही है, ठीक है। कुछ सफ़र उसने क्या किया, ट्रेन से किया और कुछ सफ़र उसने बस से किया। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो
देखो यहाँ पर उसने क्या किया, 4 घंटे में 60 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कवर किया ट्रेन से, और जो रिमेनिंग था वो किया उसने बस से। इफ़ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और बाकी का जो रिमेनिंग बचा उससे वो बस से चलती है, तो वो 10 मिनट एक्स्ट्रा लेगी। 10 मिनट एक्स्ट्रा का मतलब है पहले उसने लिए थे 4 घंटे, ठीक है, अब ले लेगी वो 4 घंटे 10 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो ये बताओ कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी और बस क्या होगी सेपरेटली। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले तो लेट कर लो कि जो स्पीड है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान ली कि वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और स्पीड ऑफ मान लेंगे हम बस, तो बस की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि वो 60 किलोमीटर चलती है, किससे, 60 किलोमीटर चली वो ट्रेन से, ठीक है, तो ट्रेन के लिए लिया हमने x। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस यहाँ पर टाइम की बात है, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। अब हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ये है, तो डिस्टेंस तो आ गया हमारा, डिस्टेंस कितना दिया हमें, एक चीज़ और यहाँ पर आपने लिखना है टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है उसका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 300 किलोमीटर, ठीक है। अब उसने 60 किलोमीटर जो कवर किया वो किया ट्रेन से, तो 60 किलोमीटर किया इसलिए 60, और अपॉन में कितना आ जाएगा x, ठीक है, और क्योंकि ये स्पीड है, सॉरी किलोमीटर है, और अपॉन में यानी कि डिस्टेंस है, और ये क्या है स्पीड है, प्लस, और बस से कितना किया होगा उसने, तो 300 में से क्या करो, 300 में से 60 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 240, तो 240 किलोमीटर उसने किससे किया, बस से, तो 240 अपॉन y इक्वल टू, और टाइम कितना लिया 4 आवर, ठीक है, टाइम लिया उसने 4 आवर का, ठीक है। अब इसे दे दो आप फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरे सफ़र जब उसने किया, यानी कि अगर वो मान लो 100 किलोमीटर चलती है, वो 100 किलोमीटर चलती है ट्रेन से, तो x अपॉन 100 अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस, और बाकी का जो रिमेनिंग है तो 100 में से क्या करो 300 में से 100 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 200, तो 200 अपॉन y। अब क्या है कि उसको लग गया कितना 4 आवर, और साथ में लगे 10 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है, 4 आवर 10 मिनट, तो इसको हम यहाँ लिख तो सकते हैं कि 4 आवर 10 मिनट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 4, अब आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, ठीक है, और साथ में आपके पास कितने मिनट्स हैं प्लस 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट्स हैं, तो ये हो गया 4 6 24, ठीक है, 240 प्लस 10, ये बन गया कितना 250, ये बना मिनट्स में, ठीक है, ये मिनट्स में बना, ये किस में था आवर्स में, तो इसको हम आवर्स में बना देंगे, तो 250 अपॉन में कितना कर देंगे 60 से, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 25 अपॉन 6 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 25 अपॉन 6 आवर्स। अब इसको दे दो आप सेकंड नंबर इक्वेशन। अब यहाँ से दोबारा क्या करेंगे हम, लेट कर लेंगे 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू वी, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स यानी कि 100 यू प्लस 200 वी इक्वल टू 25 अपॉन 6, सॉरी यहाँ पे 4, पहले इस टर्म की बात करें तो 60 यू प्लस 240 वी इक्वल टू 4, ठीक है, और दूसरी टर्म की बात करें तो ये आ जाएगा 100 यू प्लस 200 वी इक्वल टू 25 अपॉन एक्स, सॉरी 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन की तरह बना देंगे और बाय एलिमिनेशन मेथड हम इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अगर मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करवा दूँ किससे,
उससे पहले क्या करो, ये जो 6 है आपका, ठीक है, इस 6 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 6 इंटू 100u प्लस 200v इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये आ गया 600u प्लस 6 टू ज़ा 1200v इक्वल टू 25। और यहाँ पर इस इक्वेशन को दे दो आप, क्या इसे क्या देंगे हम, फिलहाल इसे अभी कुछ नहीं देंगे, इस इक्वेशन को इसकी तरह सेम कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा करो कि इस इक्वेशन को थर्ड दे दो, ठीक है, इसे थर्ड दे देंगे, इसे हम फोर्थ दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय, इसको हम किससे करेंगे, 10 से, ठीक है। तो 10 से किया तो 60u प्लस 240v इक्वल टू 4, पूरी टर्म को 10 से किया, ठीक है। 10 6 ज़ा 600, 60 से किया तो 10 इंटू 60 600u प्लस ये बन जाएगा 2400v इक्वल टू 10 4 ज़ा 40। इस इक्वेशन को दे दो 5th नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। 5th क्या है, 600u प्लस 2400v इक्वल टू 40, ठीक है। और यहाँ पर है 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ये माइनस 600u से 600u गया, यहाँ पर रहेगा आपके पास 1200v इक्वल टू, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 15, ठीक है। तो v यहाँ पे रखेंगे 15 अपॉन में कितना आ गया ये 1200, तो 15 1 ज़ा 15 हो जाएगा, 15 8 ज़ा ये पूरा सोल्व हो जाएगा, यानी कि 1200। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन, यहाँ लिख देंगे v इक्वल टू 1 अपॉन 8, ठीक है। v की वैल्यू तो आ गई 1 अपॉन 8। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में करते हैं, ठीक है। थर्ड में करो, चाहे आप यहाँ करते हैं फोर्थ में। तो पुट v इक्वल टू 1 अपॉन 8 इन फोर्थ, तो ये बन जाएगा 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25, यानी कि 600u प्लस 1200 इंटू 1 अपॉन 8 इक्वल टू 25। तो यहाँ पर हम इसको पूरा सोल्व कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था ना। तो 8 1 ज़ा 8 और ये 15 ज़ा पूरा सोल्व, तो 600u इक्वल टू 25 और ये 15 वहाँ जा कर के माइनस कितना आ गया 600u इक्वल टू, इसको माइनस किया तो 10, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गई, यानी कि u की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 60, क्योंकि ये 60 जो है डिवाइड में चला जाएगा। u की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 60। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ का, यानी कि v और u को हम कर देंगे इस इक्वेशन में पुट। तो देयरफॉर 1 अपॉन x इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इक्वल टू v। यहाँ से 1 अपॉन x इक्वल टू आ गया, u की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 60 आई, एंड 1 अपॉन y इक्वल टू v की वैल्यू 1 अपॉन 8 आई। रेसिप्रोकल कर देंगे तो x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 8, ठीक है। और यहाँ से लिख देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस या फिर स्पीड बाय बस भी लिख सकते हो 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ऑफ की जगह में बाय ठीक लगेगा, ठीक है, बाय, यहाँ भी बाय कर देना, बाय ट्रेन और बाय बस, ठीक है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आएंगे। प्लीज़ अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर भी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।